अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली अकबर। क्या करते हैं? बस आप ही वाला काम करता हूँ। अच्छा, मेरे वाला काम करते हैं, अच्छी बात है। फिर तो आपको ये भी खबर होगी कि चाइना से हम फिर से कर्जा लेने जा रहे हैं और बदले में अपने जो अदारे हैं जिसमें पीआईए आता है, रेलवे आता है और इवन अदारों को छोड़ दें, गिलगित बल्तिस्तान जो कि कश्मीर का एक हिस्सा है वो भी उन्हें देने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है, ये नहीं मैं कह रहा दे दिया, देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? पहली बात ये है कि चाइना से हम कर्जा ले चुके हैं 2.3 बिलियन यूएस डॉलर का। $2.8 बिलियन अभी अनाउंस हुआ है, नहीं मिला, नहीं मिला। सोना चंदा चाइना से 2.3 बिलियन यूएस डॉलर ले चुके हैं। ठीक है। जिस दिन वो 2.3 बिलियन यूएस डॉलर आया था उस दिन आपका डॉलर 215 से गिर के 206 रुपए पे आया है। ये है सबसे पहली वजह। दूसरा, अब आप चाइना से कोई कर्जा नहीं लेने जा रहे, आप सऊदी अरब से उधार तेल की डिमांड कर रहे हैं। पहले आपको उसने 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का दिया हुआ है, अब आप उससे कह रहे हैं कि एक तो ये कर्जा हमसे वापस ना ले, मुअक्खर करे, उसके साथ हमें 3.2 बिलियन यूएस डॉलर पे ये तेल दे उधार। तीसरा, आपको फ्रांस ने कर्जे के अंदर जो है, सर आप जिधर जा रहे हैं मैं उधर नहीं मैं जाना वही चाह बता रहा, रहा मेरी बात सुने। मैं चाइना सिर्फ से तो आप ले चाइना, चुके हैं। हाँ जी, चाइना से ले चलें, आपके बकौल ले चुके हैं, लेकिन मेरा मेरे बकौल नहीं, आपके वजीर खजाना ठीक मिफ्ता है इस्माइल जी, का ट्वीट मौजूद है। मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया ले लिया, बदले में क्या दिया ये बताएं। बदले में आपने कुछ नहीं दिया। वो जो ऐसा हो सकता है कि आप अपने कॉमन सेंस से बताएं, ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ। मैं गुजारिश वही कर रहा हूँ, आप जब लोन लेते हैं ना, आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं बदले में। ठीक है। आप आईएमएफ से ले रहे हैं तो आप उनको क्या दे रहे हैं? आप कौमी असासे उठा के दे रहे हैं? नहीं, आईएमएफ की लोन की जो इंटरेस्ट होता है ना वो 2% होता है। आप इसलिए आईएमएफ के पास जाते हैं। जो दीगर आप ममालिक से कर्जा लेते हैं उसका सुन लेना, उसके लोन का इंटरेस्ट होता है 6 to 7%। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी। जब हम ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे फिर उससे अगली कहानी भी बताएं। यार, मार्च में आपने 2.5 अरब यूएस डॉलर आज तक हमने कभी वापस किया सूद के साथ किया, लेकिन मेरी बात ये सुने। सुन लें। नहीं, मेरी भी तो सुने ना थोड़ी। स्टेट बैंक देखा हुआ आपने? जी देखा तो नहीं स्टेट है। बैंक की वेबसाइट देखी हुई है आपने? उसकी वेबसाइट पे जाइएगा, आपने मार्च में 2.5 अरब यूएस डॉलर चाइना का कर्जा वापस किया है, जो आपने पहले 3 अरब डॉलर लिया हुआ था। अब 5 अरब डॉलर आपका वापस रह गया था। वो 5 अरब डॉलर, वो 0.5 अरब डॉलर वो, और 2.3 अरब ये मिला के 2 देते हैं वापस, कर्जा देते हैं यार देते हैं तो हमें तो फिर कर्जा बढ़ क्यों रहा है? देते हैं तो दे नहीं रहे, हम उनकी बातें मानते हैं, हम उनकी बातें मानते हैं इसलिए। अब मैं ये भी समझा दूं कि कर्जा बढ़ क्यों रहा है। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, प्रॉब्लम उसकी है। वो भी सुन ले क्या है, शायद आप इकोनॉमिक्स थोड़ा सा जानते हो। जब आप बाहर से चीजें मंगवाते हैं ना, उसका बिल आपका बन रहा है ज्यादा। आप जो बेच रहे हैं उसका बिल बन रहा है आपने 28 अरब यूएस डॉलर की चीजें ये रमा साल 2021-22 में बेची हैं। कितने की? 28 की। लास्ट जो आया स्टेटमेंट 35। आपने जो मंगवाई है वो मंगवाई है 75 बिलियन यूएस डॉलर की। तो वो 45 अरब डॉलर कर्जा ही होना ना आप पे। कर्जा आना है और उसकी वजूहात क्या है? आप उस वजूहात की तरफ नहीं जा रहे क्या? वो भी एक पूरा प्री प्लान्ड एरिया सारी चीज नहीं होती। कर्जा नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ वो क्या वजह है जी। आप मुझे ये बताएं, गिलगित बल्तिस्तान अगर देते नहीं हैं, दे रहे भाई, अगर देते अगर देते हैं मतलब अच्छा, खबर ही नहीं है। देंगे। नहीं अच्छा, पहले सुन तो लेना। आपके वो, आपकी जो रेलवे है, आपका पीआईए तो ऑलरेडी खसारे में 560 बिलियन का, तो वो तो गिरवी रखा ही नहीं जा सकता। आपके स्टील मिल खसारे में, आपकी रेलवे, आपके जीटी रोड, आपके इस तरह के 4-5 जो इदारे हैं वो रखने हैं आपके स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक उन पे जारी करेगा स्कूक बॉन्ड। वो आपके लोकल स्टेट बैंक ने स्कूक बॉन्ड जारी करने के लिए इनसे गिरवी मांगा है। चाइना का कोई ताल्लुक नहीं। चाइना ने अगर लेना होगा तो वो आपका गवादर पोर्ट लेगा, जो ऑलरेडी ले चुका है। 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे की। शुक्र है कोई चीज तो आप मानने हैं, अदरवाइज दूसरी वो किसी भी सुन बात लेना, वो ले इस तरह नहीं वो भी उसकी भी आगे रीजन आप नहीं मेरा भाई। नहीं ठीक है, देखें मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी करेक्शन पहले सुन लें। वो इस मद के अंदर ले चुका है कि उसने ये आपसे मुआयदा किया है कि वो जो 64 बिलियन यूएस डॉलर उसने गवादर को उठाने के लिए दिया ना, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे इंडस्ट्रीज की, वो उस मद में उसने आपसे कहा है कि जो वहाँ के तमाम मामलात और इंतजामात है ना, हम खुद देखेंगे। क्योंकि जब आपके गवर्नमेंट को हम पैसे देते हैं, हम खा जाती है। हाँ, वो खा जाती है। ठीक है, मतलब है कहीं ना कहीं वो हम जमीन हमारी नहीं है, वो सूबा हमारा नहीं है, वहाँ की कोई चीज, वहाँ के इंतजामी अमूर हमारे हैं। आप ये बता दें, आपकी सारी बातें ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के जो लेन देन चल रहा है बिल्कुल वो आपको लगता है सही चल रहा है? इसके अंदर कोई एक मुल्क ज्यादा फायदा नहीं उठा रहा? मुझे बस ये बता दें। आपको ये पता है कि 1971 के अंदर आप
आपके हक में वीटो सबसे पहले किसने किया? सर वो बातें छोड़ दें, वो बातें छोड़ दें, वो साथ कौन खड़ा हुआ था? सर वो बात कामरा एयरबेस आपने किसके साथ मिलकर बनाई हुई है? GF-17 थंडर आपको किसने फिर चाइना इतना हमारे साथ सिंसेर है तो हमें बाहर से कर्जा क्यों लोन पे लेना पड़ता है? एक दफा दे के हमारी जान छड़वा देना भाई। IMF से आपने यार अब ये तो आप कह दें कि भाई मेरा भाई ज्यादा अमीर है तो वो मुझे दे दे, मुझे कमाने यही की है ना, जरूरत क्या है? ये तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हमें नहीं नशे होता पे क्यों मेरा लगा रहे हो? नशे पे नशे पे नहीं लगा रहे आप, सिर्फ चाइना से नहीं ले रहे, आपको US भी दे रहा है, आपको सर मैं तो बात ही चाइना की कर रहा हूँ ना, मैं बात ही चाइना की कर रहा हूँ कि चाइना हमारे साथ इतना सिंसेर है। आपने बोला बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हो और अल्लाह करे मजीद बेहतर हो, लेकिन ये है कि एक दफा हमें ये क्राइसिस से क्यों नहीं निकाल देता? फिर रिसेंटली एक मीटिंग हुई है इकोनॉमी के हवाले से जिसके अंदर चाइना ने इंडिया को बुलाया और पाकिस्तान को नहीं बुलाया, पाकिस्तान को उसकी ज्यादा जरूरत थी। ये क्या मतलब ये देखे ना डिप्लोमेसी ये कैसी है? मेरा भाई बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि हर मुल्क के एक अपने इंटरेस्ट होते हैं। हाँ जी। आपके अपने इंटरेस्ट हैं, आपने उठा के कुछ चाइना को नहीं देना। आपका जब दिल करता है आप अमेरिका के साथ अच्छे हो जाते हैं, आपका जब दिल करता है चाइना के, जब दिल करता है रूस के साथ। जिस तरह आपके अपने इंटरेस्ट है ना, आपने सबको गोली करा के आप क्यों नहीं गए थे जब आपको बुलाया गया था OIC के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर क्यों नहीं गया था आपके इमरान खान? अपनी मर्जी, क्योंकि वो उसके साथ ताल्लुक सऊदी अरब को खुश करना था ना। तो एक तरफ तो आप सऊदी अरब, आप कहते हैं चाइना आपकी माने, आप अपनी मर्जी से खुद ने, मेरा भाई ऐसे नहीं होता। बाकियों के भी अपनी अपनी एक इंटरेस्ट होते हैं, आपके भी अपने इंटरेस्ट है। आप ना मुकम्मल अमेरिका को खुश कर सकते हैं, ना चाइना को कर सकते हैं, ना सऊदीया को, ना इंडोनेशिया को। ना ही चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया आपको मुकम्मल खुश कर सकता है। उन्होंने भारत को भी रखना, एशिया है ना यार, सबको रखना है, साथ लेके चलना है। ईरान को भी। जबरदस्त बातें की इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक इफ्तिखार जी। क्या करते हैं सर? मैं यार चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ और अपना बिजनेस करता हूँ। मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा आज का इकोनॉमिक्स की अच्छी बात है। इसी हवाले से क्वेश्चन है कि चाइना हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, मतलब ये लोन देता है हमें, और बदले में हम उसे क्या देते हैं? पहले नंबर पे तो ये। दूसरे नंबर पे अभी हमने उनसे पैसे लिए हैं $2.3 बिलियन या कुछ $2.8 बिलियन कह रहे हैं, जितने भी लिए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बदले में हम ग्वादर पोर्ट उन्हें लीज़ पे दे रहे हैं या फिर गिलगित बल्तिस्तान का एरिया लीज़ पे दे रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या ये ठीक चीज़ है? देखें जी, इस वक्त जो है ना वो मुल्क जो है वो बड़ा, तकरीबन पाकिस्तान के रिजर्व्स जो है ना वो ऑलरेडी तकरीबन $8 या $9 बिलियन के ऊपर आगे हुए थे जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है। ठीक है, तो जब हाँ साहब ने छोड़ा है उस वक्त तक तकरीबन $19 बिलियन के थे। तो ये रिजीम चेंज हुआ है, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स हुई हैं। अब ये देखें, IMF की अभी जो डील है वो फाइनल नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक आप बजट पास नहीं करते उस वक्त तक हम जो है ना वो आपको बजट भी पास करें और हमारी मर्जी का बजट पास। हाँ ऑब्वियसली देखें ना, बजट में जो टैक्सेस लगे हैं, आप देखें बिजली आपकी महंगी हो गया है, फ्यूल आपका जो है वो 234 रुपये का ऑलरेडी हो चुका हुआ है, और आपका 50 लेवी कल और 11% सेल टैक्स कौमी असम्बली ने अप्रूव कर दिया है कल आपका। तो आपका जो है वो पेट्रोल जो है 300 ऑन द कार्ड्स आपका तो पड़ा हुआ है। ये जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लेवियाँ नहीं है। जो आपने क्वेश्चन किया है, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। और चाइना देखें, कोई भी जो अब आपको, आप बैंक से भी लोन लेने जाएं तो आपको कोलेटरल के अगेंस्ट लोन मिलता है। तो सर फिर चाइना तो हमें ये बताया जाता है चाइना बड़ा अच्छा दोस्त है। अगर हमने कुछ दे के या फिर कुछ शराइत मान के या फिर इस तरीके से ही लोन लेना, तो फिर दोस्त तो ना वो भी फिर हमारे से बिजनेस कर रहा है, फिर दोस्ती वाला चक्कर तो नहीं ना बीच में आना चाहिए। ओ भाई जी, दोस्ती कहाँ की, तो पैसों में कोई दोस्ती नहीं होती भाई जी। पैसे अगर आपने किसी को देने हैं तो आपने उनको कोलेटरल देना है। कोलेटरल के अगेंस्ट आपको पैसे नहीं मिलते। पहले भी देखे ना, जितने लोन लिए हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके जो हैं वो जो आपकी मोटरवेज हैं, आपके बाकी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, अभी तो बात PIA की भी हो रही है, रेलवे की भी बात हो रही है कि ये वो भी शायद हम दे देंगे। भाई जी ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए क्या कि जितने कौमी सासे हैं, आपने जिस तरह लोन लेते जाना है, लोन आपको ना IMF ने कोलेटरल के बगैर देना है, ना चाइना ने देना है। मेरे ख्याल में सऊदीया ने कोई $3 बिलियन दिया था आपको, या UAE ने। चाइना को क्यों हम कहते हैं इतना दोस्त है? फिर ये भी ऐसे ही कहते हैं कि भाई उनके साथ ठीक है, लेन देन चलता है लेकिन शराइत पे चलता है। ये दोस्ती वाला चक्कर मुझे थोड़ा सा समझाएं या देखने वालों को समझाएं। नहीं, बस दोस्ती यही है कि वो आपकी मुश्किल वक्त में मदद कर देता है। लेकिन बात होती है कि चाइना भी अपने मफादात देखता है, हर मुल्क अपने मफादात देखता है। उसने अपने मफादात की बात करनी है आपसे। दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह, मुल्क अपनी जगह, अपने मफादात, हर मुल्क अपने मफादात देखता है। यार देखें, चाइना के कितने $100 बिलियन हैं, वो 5-10 बिलियन पाकिस्तान को दे दे तो क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अपना जो है ना इसके ऊपर। यार इंडिया के $600 बिलियन के रिजर्व हैं, $600 बिलियन। आप बांग्लादेश देखें, कतर में हमसे निकला है ना, $45 बिलियन के
बांग्लादेश के रिजर्व हैं। हम यार हम तो मरे पड़े हैं भाई। आपकी बात से ही बात निकलती है, क्वेश्चन निकलता है कि अगर चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है तो हमें इस इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहे हैं इसे निकाल दे। हम जो आए दिन IMF के पास जाते हैं, एक दफ़ा ही हमें वो मदद कर दे, ठीक है, उसके बाद ठीक है जो भी उसका और हमारा लेन देन चलता रहे, लेकिन हमें इकोनॉमिकली जो क्राइसिस चल रहे हैं उनसे तो निकाल दे, दोस्ती का वो मुजाहरा करे। और इकनॉमिकली बात आपकी सही है, दोस्ती का मुजाहरा करे, ये पाकिस्तान का कर्जा भी वो उतार सकते हैं, लेकिन उनको पता है यार इनको जो कर्जा देना है उन्होंने खा पी जाना है। असल में हम खुद भी तो यार अपने आप को संभाले ना। अब ये देखें, आपका जो बजट डेफिसिट होता है, आपने अभी टैक्स टारगेट रखा है 7400 अरब रुपया, आपका जो टोटल बजट आउटले है वो 9500 अरब रुपए का। तो ये शॉर्टफॉल किधर से पूरा करना है? आपने कर्जे लेके पूरा करना है। अब ये है कि इन पागलों को ये समझ नहीं आती है भाई अपने खर्चे कट कर लिए, अपने खर्चे हम कम कर लें। ओ भाई जो जो आप बजट लेते हैं ना लोन, वो आप अपने एक्सपेंसेस को मीट करके वो जो लोन जो एक्सपेंसेस की तरफ जा रहा है, ओ भाई अपने एक्सपेंसेस कम कर लो यार। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने एक्सपेंसेस हम कम नहीं करते। अब वजीरों को देख लो, उनके लिए 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, उनके लिए 500 रुपये। कौन सा जेब में डालना है? बिजली कौन सी जेब में देनी है? सर ये बात आप मतलब एक आम पाकिस्तानी है, एक कॉमन सिटीजन है पाकिस्तान के, मैं भी एक आम पाकिस्तानी, मुझे समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है, जो हुक्मरान बैठे हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आ रही? वो तो हमारे से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। ओ यार वो ज़हीन होते हैं अपनी जेबें भरने के लिए, ठीक है ना, अपने मफाद आता हर एक के। अगर ये सियासतदान इतने अच्छे हमारे साथ होते, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी अच्छी होती, तो यार ये चेंज ही ना करते। कहते साल एक लगा लेने दे इसको भाई, अगले साल जिसको ले आना ले आओ। अब ये देखें जो तबाही इन्होंने मचाई है, तो मतलब यार ये तो जुल्म है पाकिस्तानी अवाम के साथ। आप यकीन करें, हम तो 1988 से इलेक्शन देख रहे हैं, इन्हीं पार्टियों को देखा, हम तो तरस गए हैं यार, कोई अच्छी हुकूमत आए। ये सादा सी बातें हैं जो कि इन्हें समझ आती हैं, जो थोड़ी सी मुझे भी समझ आती हैं। हमारे हुक्मरानों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, अल्लाह जाने या फिर वो हुक्मरान जाने। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? मोहम्मद जमशेद सर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट इधर एमफिल का एमफिल कर रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि चाइना से हम लोन लेने जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान फिर से कर्जा लेने जा रहा है $2.8 बिलियन का, और सुनने में ये आ रहा है, ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान बदले में कुछ एरिया कश्मीर का जो कि गिलगित बल्तिस्तान है वो उन्हें देगा। तो क्या समझते हैं, ये अच्छा फ़ैसला है? और अगर दे देते हैं तो क्या हम लोन वापस कर सकेंगे और वो अपना एरिया वापस ले सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले ना हम चाइना की तारीख पढ़ें तो उसके मुताबिक चाइना बहुत 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 एक चालाक मुल्क है। अगर हम उसको अपने मुल्क की कोई भी चीज़ लीज पे देते हैं ना, उस मुल्क पे कोई हार्ज नहीं कि वो उसमें कब्जा कर लेगा। तो हम चाइना पे कभी यकीन नहीं कर सकते इस मामले में। हम तो कहते हैं कि वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, ये बात है, क्योंकि हम उसकी कमज़ोरी हैं, क्योंकि हमारे लिए USA अहम है। जब हम USA के साथ मिलते हैं तो चाइना को हमसे खतरा है, हम उसकी मजबूरी हैं, हम उसके लिए अहम कभी नहीं है। हमें क्या हम ऐसा नहीं करते कि हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं? वक्ती तौर पे उससे थोड़ा कर्जा लेके उसकी साइड ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा कर्जा अमेरिका से लेके उसकी साइड ले लेते हैं। आज जाके नुकसान अगर होता है वो हमारे इदारों का और हमारी कौम का होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम वक्ती तौर पे हमारे मुल्क में देखें सर, 1947 से लेकर आज तक कुछ भी देखें ना, एक बंदा ऐसा बताएं, एक बंदा जिसने आके ना ये कहा हो कि पहले मेरा मुल्क, वो कहता है नहीं पहले मैं। कोई एक बंदा बता दें जिसने कहा हो कि पहले मेरा मुल्क, वो कोई नहीं कहता। सर जो भी आता है ना वो कहता है मेरे 5 साल अच्छे गुजर जाएं, उसके बाद मुझे 5 साल मिल जाए। इसी वजह से किसी के 5 साल गुजरते नहीं है, यही बात है सर, ऐसी बात ठीक है। है। तो क्या समझते हैं कि अगर इंडिया की बात की जाए, डिस्प्यूटेड एरिया है सारा कश्मीर, ठीक है, तो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है, तो इस हवाले से क्या इंडिया हमें ये स्टेप लेने देगा? लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान उन्हें दे दें, तो इंडिया कुछ नहीं कहेगा? सर पहली बात तो हमें देना नहीं चाहिए। अगर वो हमने अगर के मतलब कि लेट्स सपोज हाँ लेट्स सपोज कि अगर वो देना भी चाहता है तो मतलब कि हमारे जैसे सियासतदान की माइंड सेटअप है, अगर वो देना चाहे ना, जैसे हमने इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ लिया, 5 अगस्त था तकरीबन वो जिसने वो बिल पास कराया था, तो हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो इसलिए वो हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है। जिस दिन गज़वा हिंद होनी है इंशाल्लाह वो हम करके दिखाएंगे, और इंडिया को हम पहल करेंगे या वो करेंगे? इंशाल्लाह हम भी करेंगे मुसलमान होने के नाते।